हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड ओलंपियाड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोगों का झारखंड ओलंपियाड का एग्ज़ाम 17, 18 और 19 दिसंबर को होने वाला है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 7 का झारखंड ओलंपियाड 2019 का ओरिजिनल क्वेश्चन को सोल्व करके बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। एक चीज़ आप लोग याद रखिए अच्छी तरीके से कि यहाँ पर मैं हर एक सब्जेक्ट से सिर्फ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और आप लोगों से हर एक सब्जेक्ट से टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर एक सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, जीके सभी में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बस एक सैम्पल के तौर पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपको पता चल जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है इससे थोड़ा सा लो लेवल का ही क्वेश्चन आएगा, इस लेवल का भी क्वेश्चन आएगा और इससे लो लेवल का भी क्वेश्चन आएगा। इससे अपर लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए बिना देरी के हम लोग बढ़ते हैं। चलिए मैथ की ओर सबसे पहले देखेंगे मैथ सब्जेक्ट का। मैथ देखिए, द वैल्यू ऑफ, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। देखिए 3.3/5 माइनस 2.1/4 का मान क्या होगा, इसका मान बताना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 5 को 3 से गुना करते हैं, 5 तिया 15 और ऊपर जोड़ देते हैं। 5 तिया 15, 15 और 3 18, तो 18/5 इसको हम लोग लिखेंगे। फिर माइनस के लिए माइनस लिख देंगे। फिर इसको देखिए 4 को 2 से गुना कर देंगे, उसके बाद 1 जोड़ देंगे, 4 दूना 8 और 1 9, तो यहाँ पर 9 और नीचे 4 हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा तो 9/4 इतना सा कर ली। अब यहाँ पर भिन्न का घटाव, भिन्न का घटाव तो आप लोगों को आता है, इजीली आप इसको बना पाइएगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपको हर क्लास में देखने को मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में या कहीं पर भी। भिन्न का घटाव बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 20 हो जाएगा। 5 का पढ़ा बोलेंगे कितना बार में 20 आता है, 5 चौके 4 बार में। 4 को 18 से गुना कर देंगे, तो 4 को 18 से गुना कर दिए हैं। फिर ये वाला जो माइनस है उसको यहाँ पर माइनस लगाना है। फिर 9 को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद देखिए 4 का पढ़ा बोलेंगे कितना बार में 20 आता है, 4 पच्चे 20, तो 5 से गुना कर देंगे 9 को। अब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 72 माइनस 45/20। 72 में 45 माइनस करेंगे तो 27/20 आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि ऑप्शन जो है वो पूर्णांक में दिया गया है तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 27 को बीच में लिखेंगे और 20 से भाग दे देंगे, 20 का 20 यहाँ पर और नीचे 7 बच जाएगा। तो इसको हम लोग पूर्णांक में लिखेंगे तो जो भागफल रहता है वो साइड में आ जाता है और नीचे जो 20 है वो तो 20 रहेगा ही, और जो शेषफल रहता है वो ऊपर यहाँ पर अंश में लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.7/20। 1.7/20 ऑप्शन नंबर चौथा में है, सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, यहाँ पर देखिए 312 जोड़ 3.012 जोड़ 0.312 जोड़ 3.0012 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग चलिए सोल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। पॉइंट वाला को जोड़ने के लिए पॉइंट को एकदम एक लाइन में सीधा में लिखते हैं, उसके बाद आगे पीछे जो रहता है उसको लिख देते हैं। पहला देखिए 312 है, यहाँ पर पॉइंट कहीं पर नहीं है, लेकिन 312.00 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसलिए 312.00 यहाँ पर लिख दिए हम। फिर पॉइंट के लिए पॉइंट लगा दिए, फिर 3 पॉइंट से पहले है, फिर 012 पॉइंट के बाद में है। उसके बाद उसी प्रकार बाकी सबको यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद हम लोग इसको जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0, ये 0 और ये सब जो 0 है अपने से लगाए हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद हम लोग 0 लगा सकते हैं, जितना चाहे उसका वैल्यू बदलता नहीं है। अच्छा देखिएगा कहकर, और आपको समझ में आएगा, सॉल्व करने में ईजी होगा कहकर आपके लिए मैंने यहाँ पर 0 लगाया है। 0 आप नहीं लगाइएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सबको जोड़ देंगे तो 318.3252 होगा आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 318.3252। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या क्रमशः 20 और 16 है, लड़की के चयन की संभावना क्या है। तो यहाँ पर प्रायिकता बताना है। तो इसको सिंपली हम लोग 16/20 लिख कर काट देंगे, आंसर आ जाएगा। 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20,
4/5, 4/5 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए शिमला का तापमान सोमवार को -10 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार को 4 डिग्री सेल्सियस गिर गया, 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, बुधवार को 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को शिमला का तापमान कितना होगा? तो इजी है, यहाँ पर सबसे पहले -10 लिखेंगे, -10 डिग्री था सोमवार को, मंगलवार को 4 डिग्री गिर गया, तो गिर गया इसलिए -4, फिर बुधवार को 8 डिग्री बढ़ गया तो जोड़ 8। इसको सॉल्व करेंगे, 10 और 4 जोड़ देंगे तो -14 हो जाएगा, माइनस दोनों में इसलिए माइनस लगाएंगे, +8। अब 14 में 8 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, लेकिन 14 में माइनस है और 14 बड़ा है इसलिए -6, तो -6 ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, -6 डिग्री सेल्सियस। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर। आप लोगों का हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रह सकता है, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। देखिए एक पक्षी 8 घंटे के लिए 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। फिर 3 घंटे के लिए 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पक्षी द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जा सकती है? तो चलिए हम लोग दोनों जो चाल है उसको जोड़ देंगे, इजीली इसका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं चलिए। तो देखिए पक्षी द्वारा तय की गई कुल दूरी हो जाएगा 4 घंटे की दूरी जोड़ 3 घंटे की दूरी। 4 घंटे में इसका जो 4 घंटे में कितना दूरी टोटल तय करेगा? तो देखिए 1 घंटे में मतलब 4 घंटे वो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ रही है, इसलिए यहाँ पर 4 गुना 21 हो जाएगा 4 घंटे में। फिर 3 घंटा का जो स्पीड हो क्या है 19 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 को 19 से गुना कर देंगे, दोनों को गुना करेंगे तो 84 जोड़ 54 हो जाएगा, 84 जोड़ 57 हो जाएगा। अब 84 और 57 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 141 किलोमीटर कुल दूरी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 141 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर। मेहुल देखिए 14,400 में एक कंप्यूटर बेचता है, वह सौदेबाजी में 25% हार जाता है, यानी 25% नुकसान हो जाता है। उसने कंप्यूटर को किस कीमत पर खरीदा था? तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 25% हानि हुआ, इसलिए 14,400 का 25% निकालेंगे तो 14,400 गुना 25/100 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 0 0 कट जाएगा और 144 को 25 से गुना करेंगे तो 3600 हो जाएगा। 3600 रुपया उसको हानि हुआ है। क्या हुआ है? हानि हुआ है। अतः उसने 3600 रुपये की हानि की, तो क्रय मूल्य वो कितना में खरीदा था उसको निकालने के लिए जितना में बेचा है और जो हानि हुआ है दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 14,400 को 3600 के साथ जोड़ देंगे तो 18,000 हो जाएगा। 18,000 में खरीदा था वो कंप्यूटर, क्रय मूल्य 18,000, यही इसका आंसर है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 18,000। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार ने 7/9 किलो आलू खरीदा, उसने उसे 14/63 किलोग्राम आलू वाले पैकेट में पैक किया, उसने कितने पैकेट आलू बनाए? तो सिंपली इसको हम लोग 7/9 है, इसको भाग दे देंगे 14/63 से। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए 7/9 भागा 14/63, भागा को पहले गुना में बदलेंगे तो ये वाला पलट जाएगा, 63 ऊपर चला जाएगा और 14 नीचे आ जाएगा। तो देखिए 7/9 गुना 63/14। अब देखिए 9 का 9, 9 सत्ते 63। फिर देखिए 7 का 7, 7 दूना 14। तो यहाँ पर 7/2 बच गया है, 7/2, 7/2 को सोल्व करेंगे तो 3.5 आएगा, 3.5, तो 3.5 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, 3.5। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। यहाँ पर देखिए कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो यहाँ पर माध्य, श्रेणी, माध्यिका, बहुलक निकालना है और देखना है। यहाँ पर देखिए डाटा दिया गया है, ठीक है, इस डाटा से निकालना है। तो सबको निकालने का जरूरत नहीं है, हम लोग शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए बहुलक, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उसको बहुलक बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर क्या रिपीट हुआ है उसको पता करते हैं। देखिए 154 1, 154 2, 154 3, 154 3 बार सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर बहुलक हो जाएगा 154 154। उसके बाद देखिए श्रेणी,
श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे ज़्यादा, सबसे हाईएस्ट नंबर इसमें कौन सा है, सबसे हाईएस्ट नंबर है 154 और सबसे लोएस्ट है 134, माइनस कर देंगे 134 तो बच जाएगा 20, तो 20 श्रेणी हो जाएगा 20। अब देखना है दूसरा का जेड के साथ और चौथा का वाई के साथ मैच होना चाहिए। चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए दूसरा का जेड के साथ यहाँ पर मैच हो रहा है और चौथा का वाई के साथ यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा, बहुलक श्रेणी माध्य माध्यिका सबका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। 9 नंबर देखिए, तीन संख्याओं का औसत 11x से, एक संख्या 3x से है तो दूसरी संख्या 9x से है, तो x के संदर्भ में तीसरी संख्या क्या होगी, x के संदर्भ में तीसरी संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए माना तीसरी संख्या बराबर y है, मान लेते हैं, ठीक है, तीसरी संख्या y है, तो यहाँ पर पहला संख्या 3x, दूसरा संख्या 9x, तीसरा संख्या y का औसत यानी कि कितना संख्या है, 1 2 3, तीन संख्या है यहाँ पर, इसलिए बटे 3 से भाग दे देंगे औसत निकालने के लिए। औसत कितना है, 11x है, 11x हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले 3 को बराबर का दूसरी साइड ले आएंगे तो गुना हो जाएगा 11 के साथ, तो 33x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3x को हम लोग बराबर का दूसरी साइड लाएंगे, यहाँ पर +3 है, इधर आकर -3x हो जाएगा। तो 9 + y 9 + y सेम उतर गया, 33x उतर गया, बस ये वाला जो है वो इधर आ गया है, -3x हो गया है। अब 33 में 3 माइनस कर देंगे तो 30 बचेगा और x को लिखेंगे 30x। अब यहाँ पर देखिए 9 को फिर से उधर ले जाएंगे तो -9 हो जाएगा, -9। अब यहाँ पर देखिए तो घटेगा नहीं क्योंकि इसमें x नहीं है, इसलिए नहीं घटेगा। तो यहाँ पर कॉमन निकाल देंगे हम लोग, कॉमन निकाल देंगे, इसमें से 3 और इसमें से 3 को बाहर निकाल देंगे तो अंदर बचेगा 10 और यहाँ पर 10x - 3 बचेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा y, यानी कि तीसरा संख्या x के संदर्भ में 3 × 10x - 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर, हमारा मैथ का लास्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अंश 3/10 से अधिक है लेकिन 1/3 से कम है, 1/3 से कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 5/16, 5/16 इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए साइंस की ओर। साइंस का क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 1 घंटे पूरा करने के बाद घड़ी की मिनट की हाथ की नोक पर विचार करें। देखिए घड़ी है, पूरा 1 घंटा पूरा कंप्लीट करने के बाद मिनट का घड़ी के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। देखिए पहला ऑप्शन है मिनट हाथ, यानी कि मिनट सुई की औसत गति शून्य होगी, पूरा 1 घंटा घूमेगा तो गति शून्य रहेगा। दूसरा मिनट हाथ यानी कि मिनट सुई ने शून्य दूरी तय की, ये भी गलत है। तीसरा मिनट हाथ का विस्थापन शून्य होगा, हाँ ये बिल्कुल सही है, विस्थापन जहाँ से आया था वहीं पर रुकेगा 1 घंटा में मिनट सुई, तो विस्थापन 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर की ओर। नई किस्म प्राप्त करने के लिए विभिन्न वर्णों के साथ कौन सी प्रक्रिया 2 किस्मों को पार करती है। तो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए विच प्रोसेस क्रॉसेस 2 वैराइटीज विथ डिफरेंट कैरेक्टर्स टू ऑब्टेन अ न्यू वैराइटीज। मतलब न्यू वैरायटी पाने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए चयन, दूसरा है परिचय, तीसरा है संकरण, चौथा है संरक्षण। तो इंग्लिश में फिर से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड बनाते हैं, आप लोग सुनते होंगे हाइब्रिड संकरण। तो 2 अलग अलग चीज़ को, जैसे कि आप लोग सुने होंगे आजकल लायन और टाइगर को मिलाकर लाइगर बनाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर की ओर। मिट्टी के निर्माण से संबंधित सही प्रक्रिया को पहचानें। मिट्टी से निर्माण से संबंधित प्रक्रिया को
पहचानना है। पहला देखिए, यह एक तेज प्रक्रिया है। दूसरा, बड़े पत्थरों को ह्यूमस के साथ मिलाया जाता है। तीसरा, पौधों की जड़ें मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चौथा, गर्मी, पानी और हवा की कार्रवाई से चट्टानें टूट जाती है। तो क्या होगा सही आंसर? मिट्टी निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन नंबर चौथा सही है। गर्मी, पानी, हवा की कार्रवाई से चट्टान टूट जाता है और मिट्टी बनता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर, ओव्यूल्स खालिस्तान के बाद बीजों में विकसित होता है। ओव्यूल्स कब बीजों में विकसित होता है? निषेचन के बाद, परागण के बाद, प्रकाश संश्लेषण के बाद, अंकुरण के बाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर, खालिस्तान ऑफ यूरिन इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ नॉर्मल अडल्ट इन 24 आवर। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के शरीर में एक दिन में कितना पेशाब बनता है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 2 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 1 से 1.8 लीटर, तीसरा 1.4 से 2 लीटर और चौथा 1.5 लीटर। तो देखिए ये तो पानी पीने पर डिपेंड करता है, बट मुझे 2 आंसर मिला। मैंने इसका आंसर गूगल पर ट्राई किया खोजने का, मुझे 2 आंसर मिला। कहीं कहीं 2 लीटर भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं 1.8 लीटर भी लिखा गया है। तो आप 2 लीटर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। वैसे आप एक बार इसको खुद से भी चेक कर लीजिएगा कि एक दिन में मनुष्य का बॉडी यानी कि सामान्य मनुष्य का शरीर कितना पेशाब बनाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर की ओर। घंटे में एक सामान्य वयस्क के शरीर में, अच्छा ये तो हमने देख लिया, ये तो इसी का हिंदी है, ठीक है। 24 घंटे में एक सामान्य वयस्क के शरीर से मूत्र खालिस्तान निकलता है, कितना लीटर निकलता है उसको पूछा जा रहा है। हमने देख लिया 15 नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान और खालिस्तान एक बेअसर प्रक्रिया में बनते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है? एसिड नमक, एसिड पानी, पानी बेस, यहाँ पर आधार बेस को कहा गया है, यानी कि क्षारक। फिर देखिए नेक्स्ट नमक, पानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, नमक और पानी बनता है, साल्ट और वाटर बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, घास खाने वाले जानवरों के पेट में अलग हिस्सा का नाम क्या है? घास खाने वाले जानवरों में पेट के अलग हिस्से का क्या नाम है? पहला कोड, दूसरा सैक, तीसरा रुमेन, चौथा आंत। तो देखिए एक्स्ट्रा पार्ट रुमेन रहता है जो कि सेलुलोज को पचाने में मदद करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 18 नंबर। जब पौधे को पंखे के नीचे रखा जाता है तो जड़ों के माध्यम से पानी के अवशोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल अवशोषण बढ़ेगा, जल अवशोषण में कमी होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। जल अवशोषण जलवायु पर निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल का अवशोषण बढ़ेगा। एक पौधा रखे हैं यहाँ पर हम लोग और इधर पंखा लगा दिए हैं इस तरीके से, और ये घर 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 चल रहा है। तो पत्ता में जितना भी पानी रहेगा, वाष्प रहेगा, उसको तो ये बहा कर ले जाएगा हवा के साथ। तो अधिक से अधिक यहाँ पर पानी का अवशोषण होगा ताकि जो ऊपर पानी का कमी हो रहा है वो उसका पूर्ति हो सके, अवशोषण बढ़ेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 19 नंबर की ओर। 19 नंबर देखिए, विंडो सफाई तरल में कौन सा हाइड्रोक्साइड मौजूद रहता है? विंडो सफाई यानी खिड़की वगैरह सबको, कांच वगैरह सबको साफ करने के लिए जो लिक्विड आता है उसमें कौन सा हाइड्रोक्साइड मौजूद रहता है? पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा अमोनिया, चौथा कैल्शियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अमोनिया ऑक्साइड रहता है, अमोनियम ऑक्साइड। याद रखिएगा, विंडो सफाई करने के लिए जो लिक्विड आता है खिड़की सफाई करने के लिए, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मौजूद रहता है। अब देखिए नेक्स्ट, एस्कॉर्बिक एसिड खालिस्तान का वैज्ञानिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड का वैज्ञानिक नाम
किसका वैज्ञानिक नाम है बताना है। विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन डी का। तो देखिए एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला इंग्लिश की ओर। देखिए इंग्लिश का देखिए, चूज द ओड वन, जो अलग है उसको चुनना है। चूज द ओड वन, जो अलग है उसको चुनना है। पहला देखिए अनएम्प्लॉयड, दूसरा अनरियलिस्टिक, तीसरा अनमेच्योर, चौथा अनअवेलेबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओड, यानी कि अलग। अनअवेलेबल है, अनअवेलेबल क्यों है? तो इसका आंसर देखिए अनएम्प्लॉयड, ये मनुष्य का एक गुण है कि वो बेरोजगार है, कुछ नहीं करता है। फिर देखिए अनरियलिस्टिक, ये भी मनुष्य का गुण है, वो अनरियलिस्टिक है, वो कुछ भी मतलब हवा बना कर रखा है, अनरियलिस्टिक है। फिर देखिए अनमेच्योर, यानी कि वो मेच्योर नहीं है, वो समझदार नहीं है, या वो बड़ा नहीं हुआ है अभी, तो अनमेच्योर ये गुण है मनुष्य का। लेकिन अनअवेलेबल ये मनुष्य का गुण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 22 नंबर की ओर। विच सेंटेंस शोज द करेक्ट यूज ऑफ टू। करेक्ट यूज ऑफ टू कौन से सेंटेंस में किया गया है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए एवरी टॉक्स बर्थ विथ टू हैंड। फिर देखिए नेक्स्ट दिस बैग इज टू हैवी, यहाँ पर TOO, यहाँ पर TOO होना चाहिए था, और यहाँ पर TWO2 होना चाहिए था। और तीसरा नंबर देखिए वी आर गोइंग टू विजिट अ म्यूजियम, थोड़ा ठीक लग रहा है। फिर देखते हैं डी नंबर चिल्ड्रेन प्ले टू पार्क, नहीं ये भी तो गलत है, ऑप्शन चौथा भी गलत है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। वी आर गोइंग टू विजिट म्यूजियम, हम लोग म्यूजियम घूमने जा रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब। सुटेबल वर्ब से बताना है, सुटेबल वर्ब यहाँ पर भरना है। देखिए हिमा खालिस्तान द जॉब ऑफर, पहला ऑप्शन है एक्सेप्टेड, दूसरा ऑप्शन देखते हैं एक्सेप्टेड, ये भी है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है बट साउंड बिल्कुल एक जैसा सुनाई दे रहा है। एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। फिर देखिए हैड एक्सेप्ट, फिर देखिए ये एक्सेप्ट तो क्या होगा, स्वीकार करना का हिंदी मीनिंग क्या होता है एक्सेप्ट, स्पेलिंग ACCEPED एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। ही डज नॉट टीज हर, ही डज नॉट टीज हर का वॉइस चेंज करना है। पहला ऑप्शन देखिए सी वाज नॉट टीजेज बाय हर, तीसरा सी इज नॉट टीज्ड बाय हिम, तीसरा सी डिड नॉट टीज हिम, चौथा इट इज श्योर दैट सी विल नॉट बी टीज्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सी इज नॉट टीज्ड बाय हिम, ये हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 25 नंबर गिव वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। यहाँ पर वन वर्ड में बताना है क्या होता है इस लाइन का। देखिए अ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, ऐसा सरकार जो मतलब पूरा किंग और क्वीन पूरा सरकार चलाता है, उसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, दूसरा प्लूटोक्रेसी, तीसरा अरिस्टोक्रेसी, और चौथा है मोनार्ची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा मोनार्ची, यानी कि राजतंत्र, राजतंत्र जहाँ पर राजा शासन करता है उसको बोलते हैं राजतंत्र, ऑप्शन नंबर चौथा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 26 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है बताना है। पहला देखिए इच स्टूडेंट एंड एवरी प्रिंसिपल इज इन्वाइटेड, दूसरा इच स्टूडेंट एंड एवरी प्रिंसिपल आर इन्वाइटेड, तीसरा इच स्टूडेंट एंड प्रिंसिपल इज इन्वाइटेड, और चौथा इच एंड एवरी स्टूडेंट इज इन्वाइटेड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, इच स्टूडेंट एंड प्रिंसिपल इज इन्वाइटेड। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही है या ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, ओके। मुझे ऑप्शन नंबर तीसरा ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, बाकी ऑप्शन नंबर पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है, सी और डी में ही एक होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए अगला पढ़ते हैं नेक्स्ट
27 नंबर की ओर। नीतीश हैजंट सीन हर ब्लैंक लास्ट ईयर, तो यहाँ पर 4 होगा, सीन होगा, इन होगा, 2 होगा, तो यहाँ पर 4 होगा। नीतीश हैजंट सीन हर फॉर लास्ट ईयर। चलिए अगला बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर। फाइंड द एंटोनेम ऑफ द वर्ड ऑगमेंट। फाइंड द एंटोनेम। ऑगमेंट का एंटोनेम यानी कि उल्टा शब्द चुनना है। पहला देखिए एलिवेट, दूसरा एम्पलीफाई, तीसरा डिक्रीज, चौथा एग्रीवेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा डिक्रीज। डिक्रीज। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज का मतलब होता है घटना। इसका मतलब होता है बढ़ना, इसका मतलब होता है घटना, तो उल्टा शब्द है। फिर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा कंजंक्शन सही है बताना है। कंप्लीट योर होमवर्क ब्लैंक यू फॉरगेट और लेस्ट व्हेन अदरवाइज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा लेस्ट। कंप्लीट योर होमवर्क लेस्ट यू फॉरगेट। तो चलिए अब हम लोग कुछ जीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। जीके के टोटल यहाँ पर मैं आप लोगों को 11 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला नंबर, रांची स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1912 में, 1948 में, 1952 में, 1958 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1953 में। 1953 में रांची में स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, झारखंड में सर्वाधिक बाजरा फसल बोई जाती है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा बाजरा का उत्पादन किया जाता है? झारखंड में। गढ़वा, हजारीबाग, जामताड़ा या लोहरदगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हजारीबाग में सबसे ज़्यादा बाजरा का खेती होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, भूमिज विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेनानायक ने किया? भूमिज विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेनानायक ने किया? पहला ऑप्शन देखिए रफसीज, दूसरा टेलर, तीसरा विल्किंसन और चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा विल्किंसन। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, केरी दह, मालू दह, तामासिन, गोवा, डुमेर, सुमेर जलप्रपात किस जिले में है? इतना सारा जलप्रपात कहाँ पर है बताना है। हजारीबाग में, लातेहार में, चतरा में या पलामू में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा चतरा में है ये सभी जलप्रपात। कितने लोग चतरा से हैं आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन है, रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी कब? 1947, 1950 में, 1979 में या 1952 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा 1979 ईस्वी में। 1979 में झारखंड का रांची नगर निगम की स्थापना हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 6 नंबर, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर कौन सा नदी के किनारे अवस्थित है? कोसी, स्वर्णरेखा, यमुना या गंगा नदी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। कितने लोग जमशेदपुर से वीडियो देख रहे हैं आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर, झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम, उत्तरी पूर्व, नॉर्वेस्ट, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला दक्षिण पश्चिम। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बासुकीनाथ धर्म स्थान किस जिले का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है? बासुकीनाथ, चलिए मैंने यहाँ पर गया है, तो ये पिछले महीने ही गया था। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा जगह है, आप लोग को भी जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है दुमका, दूसरा देवघर, तीसरा साहिबगंज, चौथा गिरिडीह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला दुमका। दुमका में बासुकीनाथ है।
चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर यहाँ पर है। देखिए, ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1767 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1767 ईस्वी में। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं एक एक्स्ट्रा लास्ट क्वेश्चन। देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, हमेशा याद रखिएगा। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है? 20 है, 32 है, 35 है या 25 है? भारत नहीं, यहाँ झारखंड का बात हो रहा है। झारखंड में कुल अनुसूचित जनजाति कितना है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 32 है, याद रखिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का अभी 17, 18, 19 3 दिन झारखंड ओलंपियाड का एग्ज़ाम होने वाला है। अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दीजिएगा और सिलेक्शन हो जाइएगा आप लोग, मज़ा आएगा। और एडमिट कार्ड के लिए टेंशन नहीं लेना है आपको। स्कूल से एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन पहले मिल जाएगा। एडमिट कार्ड के लिए टेंशन नहीं लेना है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।